ओ प्रिय आत्मन, हम अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके चलें। अष्टावक्र गीता के द्वितीय चरण में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। राजा जनक और अष्टावक्र जी की जो दिव्य चर्चा हुई, आए उसे श्रवण करें। राजा जनक आधी रात घबराकर नींद में जागे। चेहरा पसीने से भीग गया था। बदहवास बेचैनी से चारों तरफ देखा। मखमली बिछोने को स्पर्श किया। आंखों पर हाथ रखा। गीली आंखें शायद रोई हुई थीं और भयावह सपने का स्मरण आया। राजा जनक ने एक भयावह सपना देखा जिसमें राजा का सब कुछ छिन गया था। बदहवास राजा भागा जा रहा था। भूख प्यास से बेहाल, किरीट कुंडल के बिना, सुंदर वस्त्रों की जगह फटे हुए कपड़े, और राजा भाग रहा था। घने कानन में, जंगल में राजा भूख से बेचैन, प्राण बाहर आ रहे थे। प्राण बचाना मुश्किल हो चला था। बहुत मुश्किल से उसे थोड़े से चावल मिले। उसने लकड़ियां जलाकर उन चावलों को पकाना शुरू किया। आधे पके चावल उसने पत्तल पर डाले और खाने ही वाला था। अचानक एक जंगली भैंसा वेग से दौड़ता हुआ आया और चावलों के पत्तल को रौंदता हुआ निकल गया। चावल मिट्टी में मिल चुके थे। भूख से बेहाल राजा रेत भरे चावल हाथों में लिए अपनी बेबसी पर रोने लगा। अचानक नींद खुली। फिर राजा जनक सो नहीं पाए। विचार मग्न हो गए। इस स्वप्न का क्या अर्थ है? आखिर मैं कौन हूं? सपने में भूख से बेहाल, बेबस, लाचार, भिखारी, या जागते में महलों में रहने वाला राजा? आखिर सत्य क्या है? इन दोनों में सत्य क्या है? फिर राजा जनक को नींद नहीं आई। प्रात दरबार में अनेक विद्वान ज्ञानियों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया और पूछा, सत्य क्या है? मैं भिक्षुक हूं या राजा जनक? ज्ञानियों विद्वानों के समूह ने जनक को उत्तर देने आरंभ किए, किंतु राजा की शंका मिट ना सकी, संतोष ना हो पाया। राजा जनक स्वयं भी एक महाज्ञानी थे। यह ख्याल रखना, बाहर का कोई भी उत्तर तुम्हें भीतर के प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता। प्रश्न, शंका यदि भीतर से आई है तो बाहर का ज्ञान कोई मूल्य नहीं रखता। बाहर और भीतर का उत्तर वो ही दे सकता है जिसने भीतर छलांग लगाई हो, जिसकी पहुंच भीतर तक हो, जिसने अनहद की धुन को सुन लिया हो, जिसने आत्मा के स्वर का अनुभव किया हो। कोई भी ज्ञानी विद्वान राजा को संतोष ना दे सका। एक दिन राजा दरबार में अपने विद्वानों के साथ बैठे हुए उस प्रश्न के समाधान का उत्तर खोजने की तलाश में जिज्ञासु भाव से बैठे हुए थे कि अचानक राज दरबार में ध्रुव तारे सी प्रकाश लिए अष्टावक्र का आगमन हुआ। चिंतित राजा की दृष्टि जैसे अष्टावक्र पर गई, अभी दृष्टि मिली ही थी कि अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, चिंतित दिख रहे हो, जरूर कोई विशेष बात है। राजा ने ऋषि कुमार को प्रणाम किया, स्वागत किया और अपना स्वप्न सुनाया। इस स्वप्न को सुनकर के ऋषि कुमार अष्टावक्र ने राजा को कहा, जागृत में जो तुम राजा हो वह मन व बुद्धि के कारण हो, और जब तक शरीर रहेगा तब तक ही राजा हो। और सत्य में
तब तक ही तुम राजा बने रह सकते हो। और स्वप्न में जो तुमने अपने आप को भिखारी के रूप में देखा, वो अचेतन मन का रूप है। वास्तव में जो राजा है वो भिखारी भी हो सकता है, और जो भिखारी है वो अच्छे कर्मों से राजा भी हो सकता है। ये नियति का सत्य है। और इन दोनों से परे जो यथार्थ में तुम हो वो सदा ही सनातन है, सदा सुखी है। ये राजा व स्वप्न का भिखारी मात्र एक स्वप्न ही है। राजा इस उत्तर को सुनकर के संतोष को प्राप्त हुआ और मुनि कुमार को आसन पर विराजमान कर अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न ऋषि कुमार के चरणों में रखे। राजा ज्ञानी, सदाचारी, सदमार्ग पे चलने वाले हैं और अपनी तरफ से साधना पथ के आखिरी छोर पर पहुंच चुके हैं। बस एक झीना सा पर्दा था जिसे हटना था, और वो तभी हो सकता है अब जब जीवन में परमहंस रूपी कोई बुद्ध पुरुष का सानिध्य प्राप्त हो। तो हम आरंभ करते हैं अष्टावक्र महागीता के राजा जनक का पहला सुंदर प्रश्न। और राजा जनक ने प्रश्न किया, कथम ज्ञान अवाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतः ब्रूहि मम प्रभु। हे स्वामी, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, चैतन्य को कैसे प्राप्त हुआ जा सकता है, और वैराग्य को मैं कैसे उपलब्ध हो सकता हूं, यह मुझे कहें। यह राजा जनक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ठीक से समझ लेना, जिन ज्ञान के बाबत हम जानते हैं वो ज्ञान तो मात्र बाहर का ज्ञान है। ये और ही कोई ज्ञान की चर्चा यहां हो गई। जिस ज्ञान को पाकर के हम परम आनंद से परिपूर्ण हो जाएं, जिससे हमारी जिज्ञासा का समाधान हो जाए, जिससे हम तृप्त हो जाएं। राजा ने कहा, ज्ञान कैसे प्राप्त हो नाथ, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, और मैं वैराग्य को कैसे उपलब्ध हो सकूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, भगवान क्यों मिलेंगे, भगवान किसको मिलेंगे। उन्होंने ये प्रश्न नहीं किए, उन्होंने भीतर के प्रश्न किए। क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य का जीवन में प्रादुर्भाव हो जाएगा, तो स्वतः ही जो ईश हैं वो प्रकट हो जाएंगे। यह प्रश्न सुनकर के मुनि कुमार ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है, और यदि तुमको वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति, वास्तव में वैराग्य का और वास्तव में मुक्ति की कामना है, तो इस बात को ठीक से समझ लेना। मुक्ति उसी की हो सकती है जो, और यहां सूत्र दिया है अष्टावक्र ने, मुक्तिम इच्छसि चेत तात, विषयान विश्वत्यजे, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम, पीयूष वद भजः। हे राजन, यदि मुक्त होना चाहते हो, यदि परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हो, यदि परम वैराग्य का अनुभव करना चाहते हो, तो राजन तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। और यदि मुक्ति की इच्छा है तो जितने भी संसार के विषय हैं उनको जहर की तरह, विष की तरह त्यागना होगा। बड़ा सुंदर अनूठा उत्तर दिया है। यदि मुक्ति की कामना है तो जिस तरह जहर को, विष को देख के हम उसका परित्याग कर देते हैं, उसी तरह जितने भी संसार के विषय हैं उन सबको विष की तरह छोड़ना होगा। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ छोड़ने से काम होने वाला नहीं है, और आगे का है क्षमा आर्जव दया सत्यम, पीयूष वद भजः। अर्थात एक काम तो ये किया तुमने, अपने शरीर रूपी कलश में से विषयों का त्याग कर दिया, लेकिन अब कलश को भरना है। सिर्फ विषयों को त्याग कर देने से तुम मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, क्योंकि यदि कलश को तुमने जहर से खाली कर दिया, लेकिन यदि उसमें अमृत ना भरा तो काम आधा रह जाएगा।
इसलिए ऋषि कुमार ने आगे कहा, क्षमा, दया, सत्य, जो अच्छे गुण हैं उनको तुम्हें अमृत की तरह पीना पड़ेगा। पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि जितने भी विषय हैं उनको विष मान करके छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के बाद क्या अपनाना है? कुछ लेना पड़ेगा। उसमें क्षमा है, दया है, सत्य है। इसको तुम पीना आरंभ कर दो। जब तक तुम जीवन में धारण नहीं करोगे, पियोगे नहीं, तब तक वो कलश फिर खाली रह जाएगा। इसलिए एक काम तो ये करना है, जितने भी संसार के विषय हैं उनको विष की तरह छोड़ना है, और जितने भी अच्छे गुण हैं उनको अमृत की तरह पीना है। तभी तुम मुक्ति को उपलब्ध हो सकोगे, तभी पा सकोगे उस आनंद को, उस शिखर को छू सकोगे। और फिर आगे अष्टावक्र जी ने बड़ी सुंदर बात राजा को कही, क्योंकि राजा इस भ्रम में है कि मैं राजा हूं या भिक्षुक हूं। तो यहां पे मुनि कुमार अष्टावक्र ने कहा, न पृथ्वी न जलम अग्नि न वायु न धोवा भवान, ऐसा साक्षिणम आत्मानम चिद्द रूपम विधि मुक्त है। और बड़ी सुंदर गहरी चर्चा कर दी। ना तुम राजा हो, ना सपने के भिखारी हो। जो तुमने माना है वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। न तुम पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, और ना ही आकाश हो। आप तो स्वयं ही इन 5 महाभूतों के साक्षी हो, चैतन्य रूप हो, आत्मावान हो, आत्म तत्व हो, और यही मुक्त होना चाहते हो तो इन्हीं से ही मुक्त होना है। क्योंकि जो तुम हो वो तो मुक्त ही है। आत्म तत्व को तुमने जान लिया तो आत्मा तो मुक्त ही है, उसे जानना नहीं है। मुक्ति किसकी चाहिए? मुक्ति हमें चाहिए इन विषय वासनाओं की। और जो तुम हो, जो तुम्हारा रूप है, फिर जब तुमने उस आत्म तत्व को देख लिया तो वही परम ज्ञान को तुम उपलब्ध हो सकोगे, परम बैरागी बन जाओगे। फिर मुक्ति का जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। फिर मुक्ति कहीं दूर नहीं है, क्योंकि तुम मुक्त ही हो तो तुम बंधन मुक्त ही, किंतु तुमने अपने आप को बंधन में बंधा हुआ समझ रखा है। इसलिए राजन, तुम इन सब 5 महाभूतों का एक समावेश हो, और इस समावेश को तुमने बंधन की तरफ ले गए हो। बंधन तुमने ही डाले हैं, और ये बंधन भी झूठे ही हैं। यदि ये झूठे बंधन हट जाएं तो जो सत्य है वो तो पहले भी था और अभी भी है। इसलिए राजन, तुम इन सब का एक ईश्वर ने जो सृजन तुम्हें किया है, तुम अंतर से, भीतर से तो मुक्त ही हो। राजा ने जब ये सुना, राजा गदगद होने लगा, अहोभाव से भरने लगा। और राजा की तपस्या तो थी ही। अब ऐसे बुद्ध पुरुष का संग हो गया। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो गीता का संवाद है उसमें थोड़ा दूरी है, क्योंकि अर्जुन जो हैं वो भगवान के मित्र भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, भगवान के सखा भी हैं, भगवान के भाई भी हैं। तो थोड़ा सा वहां संदेह है। लेकिन अष्टावक्र गीता के अंदर एक बुद्ध पुरुष और दूसरे बुद्ध पुरुष के अंदर संवाद है। वहां भगवान कृष्ण और अर्जुन वाला संवाद नहीं है। यहां तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, और यदि वैसा दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो पकड़ना नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा अनुभव से उसका विवेचन करना है। ये महागीता अष्टावक्र जी की अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, अद्भुत है, अनुपम है, जो एक हंस को और एक परमहंस को, दोनों के बीच का जो संवाद है, हंस को परमहंस बनाने की जो धारा है, जो धवलता है, जो प्रकाश है, उस हंस को परमहंस हो जाने की ही ये चर्चा है श्री अष्टावक्र गीता। अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। प्रभु आपकी जय हो।